लेकिन पता कहाँ पहुँच गए, ये पहुँच गए थे जो मिलदार गांव का शमशान घाट है ना, उस कल ही सिमकेत गांव है जो वहाँ कोई एक्सपायर हुए थे, तो ये हो गए किनगोड़े। तो अभी तो ऐसे हो रखे देखो, पीले पीले फूल। और बाद में राधा का रिश्ता पक्का हो गया, तो राखी रिश्ता भी पक्का हो गया। तो एक बार फिर से जेठ सास बनने वाली है, मैं तो सीधा बुआ सास बनूंगी। तो चलो एक पोस्ट बढ़ रही है मेरी बेटुली मेरी लाड लटाली। बल्कि भैंसों के साथ गाय का पालन हो तो सही रहेगा। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है भैंसों के साथ से। तो आज भी मैं भैंसों के साथ आ रखी हूँ। बाकी भैंसें ला रखी है मैंने ममदसैन, तो जिस जगह मैं आ रखी हूँ इस जगह को बोलते हैं ममदसैन। बाकी भैंसें तो मेरी उधर चली गई है और मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी तो मेरे आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अभी आएंगे कोई तो ठीक है, नहीं तो अकेले रहना पड़ेगा। बाकी मौसम की बात करी जाए तो आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है और कड़क वाली धूप लगी है। तो अब तो बारिश के चांस कम है, अब धूप ही डेली देखने को मिल रही है। बाकी आज भी मैंने थोड़े बहुत कपड़े ला रखे थे, तो उनको धोने के बाद अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, केवल पापा के ही कपड़े थे। तो मैंने बोला इनको धो के फिर इनको धो के तभी व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो अब जाके व्लॉग स्टार्ट किया और धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, मेरी आंखें भी नहीं खुली कैमरे के सामने, इतनी ज़्यादा धूप हो गई है। बाकी अब चलते हैं भैंसों के साथ। कपड़े धोने का काम तो हो गया और वो रही मेरी भैंस है। और आज मैंने इनको ना ज़्यादा दूर नहीं जाने दिया। कल तो मैंने इनको फ्री छोड़ा था, मैंने बोला नए नए लाई हूँ तो क्या पता नहीं जाएंगे दूर, लेकिन पता कहाँ पहुँच गए, ये पहुँच गए थे जो मिलदार गांव का शमशान घाट है ना, उससे भी ऊपर पहुँच गए थे। और वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम से ले आई, क्योंकि ना कल ही सिमकेत गाँव है जो वहाँ कोई एक्सपायर हुए थे, तो उनको भी नीचे नदी में लाना था। और हमारी भैंसें वहीं पहुँची थी, सिमकेत गाँव के थोड़ा नीचे ही थी, तो मतलब उनके शमशान घाट के करीब पहुँचने ही वाली थी। तो अच्छा हुआ मैं टाइम से ले आई, नहीं तो वहाँ भी फिर मतलब सबने आना था तो फिर डर तो हो ही जाता। और वैसे भी आजकल चैत का महीना लगा है, तो आजकल तो थोड़ी भी झस झुस हो ना, मतलब थोड़ा भी पाँव इधर उधर हो, थोड़ा डर सा लगे तो छल तुरंत अटैक कर रहा है। तो वैसे मुझे इतना डर तो नहीं मतलब मुझे ऐसा डर तो नहीं था कि अकेले जा रही हूँ, क्योंकि अब आदत है, डेली जाती रहती है भैंसें। लेकिन कल मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी पहुँच जाएंगे। जाती है वैसे भी भैंसें ऊपर, लेकिन मुझे नहीं था कि इतनी जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन कल तो मैंने इनको देख ही लिया और इसलिए आज मैंने इनको जाने ही नहीं दिया। मैंने बोला यहीं पे चलो, जिस दिन सबकी भैंसें जाएंगी उस दिन जाएंगे ऊपर। तो अब इनके ही साथ चलती हूँ। और कोई नहीं आ रखा है, केवल आरती आ रखी है और आरती पता नहीं ऊपर कहाँ है। और अब देखो किनगोड़े के फूल भी खिलने लग गए। तो कई जगह किनगोड़े बोलते हैं, हम तो किनगोड़ा बोल दी, कई जगह किरमुड़े, ऐसे अजीब अजीब नाम है इसके। तो हम लोग तो किनगोड़े ही बोलते हैं, वैसे अपनी भाषा में किनगोड़ा बोल दी और इनके किनगोड़े। तो ये हो गए किनगोड़े। तो अभी तो ऐसे हो रखे देखो, पीले पीले फूल और बाद में इन्होंने काले काले होना है। और पूरा पेड़ क्या बनाया, झुक बिल्कुल एकदम सभी जगह फूल ही फूल। तो जहाँ देखो ऐसे पीले पीले फूल देखने को मिल रहे किनगोड़े के। और अभी ये पीले हैं, बाद में इन पे फल काले लगेंगे। और देखो, और इनके चक्कर में जो अनगार है ना वो इधर उधर ही घूम रहे हैं। और मुझे तब से ज़्यादा डर लगता है अनगार को देख के, जब से उसने मेरे पे अटैक किया, क्योंकि मुझे एक बार का दर्द पता है ना। तो अब उस दिन से मतलब मैं इतना डरती हूँ कि अगर फिर से अटैक होगा तो फिर क्या होगा मेरा। अब अटैक कर ही लेगा तो तब तो क्या करना, लेकिन फिर भी उस दिन से मुझे ज़्यादा डर लगता है। उससे पहले मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब पता चल गया ना कि उसका अटैक कितना खतरनाक होता है। तो जहाँ पे भी इनके पेड़ है ना, वहीं जहाँ पे भी मतलब इनकी झाड़ियाँ वगैरह हैं, वहाँ पे घूमते दिख ही जा रहे हैं। तो ऐसे तो अभी खाएंगे इन किनगोड़ों को, तो अभी तो इनका स्वाद कुछ अलग ही होगा। वैसे खाए हैं मैंने, तो अभी खाएंगे इनको। तो अभी तो इनका स्वाद खा के बजा गया। अभी तो बिल्कुल खट्टे हो रहे हैं, अभी खट्टा खट्टा स्वाद है। और उसके बाद जब पक जाते हैं तब हल्के मीठे और हल्के खट्टे। मीठा तो खर जान खट्टो त्योशी दाके किनगोड़ा डाला जक्की दाखा किनगोड़ा ही किनगोड़ा हुई आज। अभी तो फूल ही फूल नजर आना चाहिए, किनगोड़ा तो जब वाला तब वाला। अब जरा थोड़ी देर बैठन चाहिए और तब घर जाना तैयार कर दी। तो सुबह थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया था भैंसों के साथ और उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया, सीधा अब बना रही हूँ।
और यहाँ पे मुझे काम मिला था गोबर फेंकने का। तो पता नहीं ये गोबर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा, कब तक मुझे गोबर ही फेंकना पड़ रहा है। अभी तो पुराना ही यहाँ खाली नहीं हुआ और नया गोबर बढ़ते जा रहा है। तो अभी पहले फटाफट से इस गोबर को फेंकूंगी। तो 3 फंचियों का ऑर्डर मिला है और वो देखो मेरे सर पे भी दाग धब्बे लगे इस गोबर के चक्कर में। तो अभी यहाँ पे फटाफट से अपनी फंची बांधी। और यहाँ पे कैमरामैन सही मिला था मुझे जो मेरे वीडियो बना रहा था। तो मैंने बोला अभी तू वीडियो बना ले, बाद में आवाज़ डाल लूँगी। अभी मेरी और कैमरामैन की छुइयाँ चल रही थी यहाँ पर साथ में। तो फटाफट से अपनी फंची बांधी और फिर अपने बाहुबली हाथों से सीधा ऊपर रखा और खुद ही उठाया। बल्कि कैमरामैन था भी मेरे साथ लेकिन तब भी उसकी हेल्प नहीं ली। तो अब चलो चलते हैं खेत में। तो यहाँ पे फेंक दिया मैंने गोबर, और गोबर फेंकने आ रखी हूँ मैं यहाँ पे बटा तिरोली। तो ज़्यादा दूर नहीं, घरों के नीचे आ रखी हूँ। वो रहा ताई जी उनका घर और उसी के नीचे आ रखी हूँ। तो अब गोबर फेंकने का काम हो गया। तो दादी ने बोला था 3 फंची, तो मैंने केवल 3 ही फंची फेंकी, अपना टारगेट पूरा किया। अभी वैसे थोड़ी बहुत धूप है, मतलब अभी भी मैं आराम से फेंक सकती हूँ, लेकिन आज थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिला है तो उसमें मैंने बोला थोड़ा बहुत दगड़ियों के साथ छुई लगा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने उधर से दगड़िया को भी बुला दिया कि आज राधा के घर में जाएंगे और छुई लगाएंगे। नहीं तो ऐसे किसी को भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन आज सब टाइम निकाल के आ रहे। रुक जा मी कुछ बरस तक खाल कर नहीं खींच पाल के थे मुएट चल। इसे देखो दगड़ो मेरे को मोटी बोल रही है। मेरा चल रही है देखो मानी पारम बटी और मेरा दी बाढ़ के वैसे नहीं बिगाड़ वही तो पारम बटी ओलम पूरा कंडाली बाढ़ हुई। तो इस खेत में बाढ़ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे खेत के बॉर्डर पे कंडाली कंडाली हो रखी। तो हमारा उतना टाइम बचेगा जितना हम बाढ़ करने में लगाएंगे। तो अब इस वाले रास्ते से चलते हैं और दगड़ों के साथ थोड़ी बहुत छुई लगाते हैं। तो अभी हम राधा के घर में आ रखे और राधा ने आते ही हमारे लिए बिस्तर लगा दिया। राखी बिस्तर में विराजमान, तकिया भी लगाई थी गद गद तकिया बिना नीचो राधा बनो जो राधा कैल सिखाई होती थी राधा। तो अब बिस्तर में फूल भी बिछाण बगाए। तो ये देखो तुम राधा के काम, हम यहाँ पे राधा के साथ छुई लगाने आ रखे और राधा यहाँ पे काम कर रही है। तो छुई लगा ले आते कि तू उन्हें हाँ मजा नहीं तो पीठ पर गई। और राधा का लाखों का सेट देखो तुम, राधा डायमंड क्या जो मोती सेट राधा दिखो यार जरा मोती सेट यार दिखो। बोली बसुली पकड़ी बोल तो बलका चाहिए दिन मिल दो। तो राधा ये किस चीज का पिंडा बना रहे हो आप? मोलक बताइए जरा। राधा शर्माइए मत, देख लेती। आपको हिंदी बोलनी नहीं आती क्या? दगड़े इसको हिंदी बोलनी नहीं आती और बीए पढ़ रही है लड़की। चौथा ने तो क्या आता चौथा ने तो बड़ी यही चीज बोल जानी। चौथा निवार में कुछ न हुए, मैं वहाँ भी चौथा नहीं जहाँ यार चौथा ने सीखा। तो अब उसकी ज्यादा फ्रेंड ना चौथान साइड वाली है, क्योंकि ऊपरी खाल साइड में मतलब ज्यादा चौथान साइड वाले लोग आते। तो वहाँ मतलब हम लोगों की भी ज्यादा फ्रेंड चौथान साइड वाले ही थे। फोन बंद करे तो उसकी बल ज्यादा दोस्त चौथान साइड की है, तो उसने बल उनकी लैंग्वेज अच्छे से सीख लिए। तो तब बोल रही है अपने बल परफेक्ट चौथाने बन गई। तो अब उसकी शादी हम चौथान साइड ही कराएंगे, है ना दादा पक्का? तो मुझे लग रहा है ये जो नेकलेस राधा ने पहना है ना चौथान से ही आ रखा है। राधा ये मुंह दिखाई तो नहीं थी तेरी, तूने रिश्ता भी पक्का कर लिया क्या हमारी गैराजरी में? हाँ ये देखो अब शादी तैयार है। राधा कब है, जून में या दिसंबर में? राधा शर्मोना है अरबी और नौफन तो दब गए। ये देखो शादी के नाम पे लड़की शर्मा रही है, हैं? तो चलो राधा का रिश्ता पक्का हो गया। तो राखी रिश्ता भी पक्का हो गया। तो एक बार फिर से जेठ सासू बनने वाली है। बुल्ली का रिश्ता पक्का हो गया और मैं तो सीधा बुआ सास बनूंगी। तो चलो एक पोस्ट बढ़ रही है मेरी राधा का रिश्ता पक्का होने से। और राधा को हम सीधा चौथान भेजेंगे। और मुंह दिखाई में उसे नेकलेस मिल ही गया है और पता नहीं उसके ससुर ने दे रखा है, जवाई ने दे रखा है राधा। शर्म देख ले कन शर्मानी है, देख लड़ती शर्म देख तो शर्म है वी राधा शर्म। अभी नहीं रो बेटा अभी नहीं रो, मेरी बेटुली मेरी लाड लटाली बेटुल तो जाओ तो मन खुणानी सीधा है वार भी खानी। राधा रोना यार तू राधा वीरा रून बगा पा। राधा इमोशनल नहीं होना, अभी नहीं होगी तेरी शादी ठीक है। अभी पहले मेरी बारात खानी है ठीक है, तब तक तेरी सगाई चला लेंगे। बाकी यहाँ पे राधा ये पिंडा बना रही और ये मूली के पत्ते। तो उसे तो बल हिंदी बोलनी आती नहीं और वो बता भी नहीं रही, तो इसलिए मैं खुद ही बता देती हूँ। और यहाँ पे हम उसके साथ बातें करने आ रखे और वो काम पे लगी है। तो हम भी तो देखो अपना काम छोड़ के आ रखे स्पेशल उसके साथ बैठने के लिए। उसके घर में आ रखे, उससे हमारे घर में आया नहीं जाता ना, तो हम आ रखे उसके घर में। और वो देखो काम पे लगी है। राखी का तकिया भी उसने फाड़ दिया बस उसे पर।
तो इसका वो पिंडा बनाएगी और एक ही दिन खुंड कदा दिन चलन डाल देना 1 महीना छोटा 1 महीना तो नहीं बोला तो 3 दिन तो चल ही जान वो बदल तो चल ही जाते तो उनकी बड़ी कढ़ाई है ना उसमें बना दो पिंडा भलो बोल दिया बोले उनकी कढ़ाई में 4 दिन तो चल ही जाएगा करना ना वही कड़े तो वे दिन नहीं जाना बोल जाए दिन कुछ अब पकाना कुछ बढ़िया वो चैणू रोल बड़ बदल चैणू रोल दुए दे बल राधा बैल का क्या पकान तो आपको बात है कल चैन पका नहीं देता आपको नहीं। और ये देखो मूली के कितने अच्छे पत्ते हो रखे और इस बार ये फूल संक्रांति में भी काम नहीं आए, उस दिन भी होली ने सारा खेल खराब कर दिया। और ऐसे देखो कितने अच्छे फूल लग रहे वही तो वह दिन फूल जाना क्षमता ही पर अब तो ख्याल ही नहीं अब तो सर होली में चल गा दिन। तो इसको अब काम करने देते और हम तीनों यहाँ पे अब छुई लगाते मैं और राखी लगाएंगे छुई इसके तो व्लॉग बनाना भी है तो कम से व्लॉग बनाने में यार जगह नहीं जाए सकूं छो हाँ अर्श काम का नहीं चाहे वही तो हम भी तो काम छोड़े आया जी तो क्या हुआ तो रात क्या ले वही तो ये तो करे कौन बहानी काम से बैठ बैठी मूला तू कह ले हाँ किले यूं था खांची रखी मार दो उन्हें कब से हो तो ये देखो ये रही मूली और मूली कितनी अच्छी लग रही है लेकिन ना ये जिन्नी हो गई होगी जिन्नी बोलो ना हिंदी में तो इस वैसे दिखने में सही लग रही है पता नहीं अंदर कैसी है और देखो कितनी अच्छी लग रही है ज्यादा बने थे ऊँची चढ़े एक बार देख ले कंजून हाँ देख ले भाई शमित मारी एक मारी वे बसुलाल मारी उल्टा अरे अभी पता चल जाल कंचू मार हाँ मार तो ठीक हाँ उन कब जो ना तो बड़े जो देख कति बड़े लोग ना चल तू कर काम डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड। तो अभी मैं राधा के घर से भी आ गई और थोड़ा बहुत राधा को चिढ़ा के भी आ गई। वो थोड़ा जल्दी चिढ़ जाती है ना तो उसको चिढ़ाने में मजा आ रहा था और थोड़ा बहुत ब्लॉग भी बन गया। बाकी सब मजाक के तौर पे था और उससे थोड़ा बहुत चिढ़ाना था बस। ऐसे वहां पे गए थे तो टाइम पास तो करना ही था कुछ। बाकी तो कल की वीडियो पे एक कमेंट आया था बल्कि भैंसों के साथ गाय का पालन हो तो सही रहेगा। तो बिल्कुल सही बात है, अगर भैंसों के साथ गाय पाली जाए तो और अच्छी बात है और गाय पाली जाए तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन आपने शायद पहले के ब्लॉग में देखे होंगे, गाय तो नहीं पाली थी हमने लेकिन बैलें पाल रखी थी हमने पहले। लेकिन ऐसी कंडीशन आई कि हमको बैल वगैरह बेचनी पड़ी, इस वजह से अब हमारी भैंसे। तो हमारी तो हाल फिलहाल भैंसे। बाकी गाँव में बहुत लोगों की गाय भी है, बैल भी है और अब पता नहीं सब लोगों को भैंस का ही क्या चस्का चढ़ गया। हम लोग खुद बोल रहे हैं कि भैंस मतलब हमने ही खुद भैंसे पाल रखी। तो गाय और लोगों की है, गाय भी है, बैल भी है, भेड़ भी है, तो सब चीज का पालन चलता है हमारे गांव में। बाकी वो अलग बात है कि हमने नहीं पाली मतलब गाय बैले, हमने केवल अभी हाल फिलहाल भैंसे ही पाल रखी है। बाकी मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया था और बहुत अच्छे विचार रखे थे, तो सही बात है, वो तो है। हम लोग भी चाहते हैं कि गाय का पालन हो, लेकिन अब क्या करें, अब ऐसी कंडीशन आ गई कि पता नहीं सब लोग भैंसे क्यों पाल रहे। हमें खुद भैंसे पाल रहे हैं तो अब दूसरों को क्या बोलना जब खुद ही ऐसा कर रहे हैं। तो अब चलो जो भी चल रहा है सही चल रहा है। बाकी इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।